तब नाबाद और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उनमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एलशाफान को, जो हारून के चाचा एलीहजार के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलीहजार से और इतिमार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्र को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वह इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। यहोवा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तक तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए और किसी प्रकार का मग, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर करो और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बच्चों हुए दोनों पुत्र इतिमार और एलीहजार से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्र का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी आज्ञा पाई है। परंतु हिलाई हुई भेड़ की छाती और उठाई हुई भेड़ की जांघ को तुम लोग अर्थात तू और तेरे बेटी बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इज़राइलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे बच्चों का हक ठहरा दिया गया है। चर्बी के हव्यों समेत जो उठाई हुई जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाई जाने के लिए आया करेगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे बच्चों के लिए है। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की खोज बीन की, तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। इसलिए एलीहजार और इतिमार जो हारून के पुत्र थे, उनसे वह क्रोध में आकर कहने लगा, पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस परम पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो, उसका लहू परम पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया, देख, आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया है, फिर मुझ पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुख भली होती?
तब मूसा ने यह सुना, तब उसे संतोष हुआ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कह, जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना। ऊँट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और शपान जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और खरहा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सुअर तो चिरे खुर का अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ ना खाना और ना उनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों के जल जंतुओं में से जितने के पंख और चोएटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख के और चोटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं, वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ ना खाना और उनकी लोथ को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख या चोटे नहीं होते वह तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर पक्षियों में से उनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए ना जाएं, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरूर, चील और भांति भांति के बाज और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जल कुक्कुट और भांति भांति के शिकारे, हबाशिल, हड़गील, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगभग भांति भांति के बागुले, टिटहिरी और चमगादड़। जितने पंख वाले कीड़े चार पांव के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। पर रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पांवों के बल चलते हैं, जिनकी भूमि पर कूदने फांदने को टांग होती है, उनको तो खा सकते हो। वे ये हैं, अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के झींगुर और भांति भांति की टिड्डे। परंतु सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो चार पांव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। फिर जितने पशु चिरे खुर के होते हैं परंतु ना तो बिल्कुल फटे खुर के और ना पागुर करने वाले, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और चार पांव के बल चलने वालों में से जिनके पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के गोह और छिपकली, मगर, टिकटिक और सांडा और गिरगिट, गिटान, सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनकी लोथ को छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्र आदि क्यों ना हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाएगा। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिनमें इन जंतुओं में से कोई पड़े और उस पात्र में जो कुछ
हो वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ डालना। उनमें जो खाने के योग्य भोजन हो, जिनमें पानी का छुआव हो, वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि उनकी लोथ में का कुछ तंदूर या चूल्हे पर पड़े हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता या तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह शुद्ध ही रहे। परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो तो वह बीज शुद्ध रहे। पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह साँझ तक अशुद्ध ठहरे। और उनकी लोथ में से कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और साँझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और साँझ तक अशुद्ध रहे। सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए न जाएं। पृथ्वी पर सब रेंगने वाले में से जितने पेट या चार पांवों के बल चलते हैं या अधिक पांव वाले होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना ना करना और ना उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणी और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और भस्य और अभस्य जीवधारियों में भेद किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल से कह, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने के रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसकी लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन लगे, और फिर 66 दिन अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का बच्चा या पंडुक्की मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध रहेगी। जिस स्त्री के लड़का या लड़की पैदा हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 पंडुक्की या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी।